हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 का समापन हो गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स का टॉपिक बनता है। तो आज के क्लास में हम फीफा विश्व कप 2026 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया, 1-0 से हराया। ठीक है, तो पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। और स्पेन का ये दूसरा टाइटल है फीफा विश्व कप का। इसके पहले स्पेन ने 2010 में पहला फीफा विश्व कप जीता था और ये इसका दूसरा टाइटल है। तो याद रखिए, स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 की उप विजेता टीम कौन रही? अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2026 की उप विजेता टीम कौन है? तो ये है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल जीतने के लिए स्पेन की तरफ से एकमात्र गोल किसने किया? तो ये है फेरन टोरेस। ठीक है, फेरन टोरेस जो है ये स्पेन की तरफ से गोल किए अर्जेंटीना के खिलाफ और इसी गोल के बदौलत जो है स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। स्पेन ने किसकी कप्तानी में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो रोड्री की कप्तानी में। ठीक है, रोड्रिगो हर्नांडेज इनका पूरा नाम है। इन्हें फेमस रूप से रोड्री के नाम से ही जाना जाता है। तो स्पेन के ये कप्तान है, इन्हीं की कप्तानी में स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। फीफा विश्व कप 2026 में तीसरा स्थान प्राप्त करके ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तीसरा स्थान प्राप्त किया इंग्लैंड ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड यानी सर्वाधिक गोल स्कोरर कौन बने? तो ये है किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड इन्होंने जीता। ठीक है, इस बार के विश्व कप में इन्होंने अकेले 10 गोल किए और इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड जो है दिया गया। फीफा विश्व कप 2026 में सिल्वर बूट अवार्ड किसने जीता? सिल्वर बूट अवार्ड उसे दिया जाता है जो एक फीफा विश्व कप के टूर्नामेंट में दूसरा सर्वाधिक गोल स्कोर करता है। तो ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, इस बार के विश्व कप में लियोनेल मेसी ने सिल्वर बूट अवार्ड जीता। इन्होंने इस सीजन 8 गोल किए। ठीक है, 8 गोल किए और ये सिल्वर बूट अवार्ड जीते। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता? गोल्डन बॉल अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये है रोड्रिगो हर्नांडेज यानी रोड्री। इन्हें फेमस रूप से रोड्री कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस बार के फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड जीते हैं यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं रोड्री, जो कि स्पेन के हैं। फीफा विश्व कप 2026 में सिल्वर बॉल अवार्ड किसने जीता? दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है उसे सिल्वर बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने फीफा विश्व कप 2026 में सिल्वर बॉल अवार्ड जीता है। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लव अवार्ड किसने जीता? जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसे गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया जाता है फीफा विश्व कप में। ठीक है, तो ये हैं उनाई सिमोन, जो कि स्पेन के गोलकीपर हैं। इन्होंने इस बार के फीफा विश्व कप में गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता। फीफा विश्व कप 2026 में बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसने जीता? यानी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? पाउ कुबार्सी ने जीता। ये भी स्पेन के ही फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो बेस्ट यंग प्लेयर के अवार्ड जीते हैं पाउ कुबार्सी। फीफा विश्व कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ खेल भावना बनाए रखने के लिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2026 किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। ऑप्शन डी। फीफा विश्व कप 2026 में ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड किसने जीता? तो देखिए, गोल्डन बॉल अवार्ड होता है, सिल्वर बॉल अवार्ड होता है और ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, नहीं याद रखना है। तो ये है किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में इन्हें ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। गोल्डन बॉल अवार्ड जीते रोड्री, गोल्डन बॉल अवार्ड जीते रोड्री। सिल्वर बॉल अवार्ड जीते लियोनेल मेसी। ठीक है,
वहीं ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड जीते हैं किलियन एम्बापे। फीफा विश्व कप 2026 में ब्रॉन्ज बूट अवार्ड किसने जीता? तो ब्रॉन्ज बूट अवार्ड जीते जूड बेलहिंगम, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जो तीसरा सर्वाधिक गोल स्कोरर होता है उसे ब्रॉन्ज बूट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर से रिवीजन कर देता हूँ। इस साल फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? किलियन एम्बापे ने जीता। किलियन एम्बापे ने जीता। इन्होंने 10 गोल किए, इसलिए इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। सर्वाधिक गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 8 गोल किए इस साल के विश्व कप में, तो लियोनेल मेसी को सिल्वर बूट अवार्ड दिया गया। वहीं जूड बेलहिंगम इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 7 गोल किए, इसलिए इन्हें इस बार के विश्व कप में ब्रॉन्ज बूट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में सुपेरियर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच होता है क्रिकेट में, वैसे ही ये फुटबॉल विश्व कप में सुपेरियर प्लेयर ऑफ द मैच होता है। तो फेरन टोरेस ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही स्पेन की तरफ से अर्जेंटीना के खिलाफ गोल मारा और इसी वजह से स्पेन जो है फीफा विश्व कप 2026 जीत लिया। इसलिए फेरन टोरेस को सुपेरियर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फीफा विश्व कप 2026 के कुल पुरस्कार राशि का बजट कितना था? $871 मिलियन। $871 मिलियन। ठीक है, $1 मिलियन में वर्तमान में लगभग 9.5 करोड़ रुपया होता है। $1 मिलियन में, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं $871 मिलियन कितना होगा। फीफा विश्व कप 2026 के विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? विजेता टीम को $50 मिलियन की इनामी राशि दी गई। $50 मिलियन ये वर्तमान में करीब होता है 481 करोड़ रुपए के। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 के उप विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? उप विजेता टीम को $33 मिलियन की इनामी राशि दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? $29 मिलियन। और तीसरे स्थान पे कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ठीक है, पहले स्थान पे रहा स्पेन, दूसरे स्थान पे रहा अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पे इंग्लैंड और चौथे स्थान भी याद रखिएगा, चौथे स्थान पे रहा फ्रांस इस बार के फीफा विश्व कप में। फीफा विश्व कप 2026 में कौन सी टीम चौथे स्थान पर रही? तो फ्रांस जो है चौथे स्थान पर रही। फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 22 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं। फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। फीफा विश्व कप में इन्होंने अकेले ओवरऑल 22 गोल किए हैं। ठीक है, और इसी लिस्ट में लियोनेल मेसी जो है दूसरे स्थान पर हैं। फीफा विश्व कप में ये कुल 21 गोल करके ये दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। कौन दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग फीफा विश्व कप में प्रत्येक में गोल किए हैं? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। एक फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में सर्वाधिक 11 गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किलियन एम्बापे, फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे। फीफा वर्ल्ड कप में, एक फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में सर्वाधिक 11 गोल इसी साल इन्होंने किए और इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में टीमों द्वारा कुल कितने गोल दागे गए जिससे यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? 215। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ध्यान रखिएगा टीमों द्वारा कुल 215 गोल दागे गए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसने की? संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने इसकी मेजबानी की। 2026 में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 23वां संस्करण आयोजित किया गया। 11 जून 2026 को फीफा विश्व कप 2026 का पहला उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? एस्टाडियो एज़टेका में, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 का पहला उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। याद रखिएगा इस साल जो है, क्योंकि 3 देशों में फीफा विश्व कप 2026 हुआ है, इसलिए 3 जगह उद्घाटन समारोह हुआ। तीनों उद्घाटन समारोह को याद रखिएगा।
12 जून 2026 को फीफा विश्व कप 2026 का दूसरा उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? बीएमओ फील्ड कनाडा के टोरंटो में दूसरा उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 12 जून 2026 को ही फीफा विश्व कप 2026 का तीसरा उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? सोफी स्टेडियम में, अमेरिका के लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में। यह कौन सा मौका था जब फीफा विश्व कप की मेजबानी एक साथ तीन देशों ने की? ठीक है, यह पहला मौका था। पहली बार फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देशों द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह दूसरा मौका था जब एक से अधिक देशों ने फीफा विश्व कप की मेजबानी की। इसके पहले 2002 में ऐसा हुआ था कि 2 देशों ने फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, जापान और साउथ कोरिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी या सह मेजबानी पहली बार की? तो यह है कनाडा। तो इस साल जो है कनाडा ने पहली बार फीफा विश्व कप की सह मेजबानी की है। ठीक है, कौन सा देश 3 बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है मेक्सिको। मेक्सिको ने पहली बार 1970 में, दूसरी बार 1986 में और तीसरी बार इसने 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की है। 3 बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फीफा विश्व कप की मेजबानी कितनी बार की है? 2026 सहित 2 बार। ठीक है, ऑप्शन ए। फीफा विश्व कप 2026 टीमों के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप था। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? इसमें कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके पहले 32 टीमें हिस्सा लेती थी। 2022 वाले वर्ल्ड कप में 32 टीमें थी, अब ये टीमें बढ़कर इस साल कर दी गई 48। फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक गीत क्या था? आधिकारिक गीत था इसका दाई दाई। फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक गीत दाई दाई को किसने गाया है? इसे शकीरा और बर्ना बॉय ने गाया है। फीफा विश्व कप 2026 में फाइनल सहित कुल कितने मैच खेले गए? तो फाइनल सहित कुल 104 मैच खेले गए। फीफा विश्व कप 2026 कुल कितने शहरों में आयोजित किए गए? कुल 16 शहरों में आयोजित किए गए। इसमें अमेरिका के 11 शहर थे, याद रखिएगा, मेक्सिको के 3 शहर थे और कनाडा के 2 शहर थे। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 कब से कब तक आयोजित किया गया? 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक। फीफा विश्व कप 2026 के लिए 3 आधिकारिक शुभंकर कौन कौन से थे? क्लच, जायू और मेपल, ये 3 शुभंकर थे इस बार के फीफा विश्व कप में। फीफा विश्व कप 2026 के 3 शुभंकरों में से एक क्लच ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? अमेरिका। ठीक है, क्लच जो शुभंकर है इसने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। फीफा विश्व कप 2026 में शुभंकर जायू ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? मेक्सिको का। जायू ने मेक्सिको का प्रतिनिधित्व किया। फीफा विश्व कप 2026 में शुभंकर मेपल ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? कनाडा का। ठीक है, ऑप्शन सी। 2026 में कुराकाओ के अलावा अन्य किस देश ने फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार हिस्सा लिया? तो जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, केप वेर्डे और कुराकाओ, ये 4 देश ऐसे रहे 2026 के फीफा विश्व कप में जिन्होंने पहली बार जो है फीफा विश्व कप में हिस्सा लिए, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी मोट्टो या टैग लाइन क्या था? वी आर 26, ये टैग लाइन था। 2026 में यह कौन सा मौका है जब एक से अधिक देश फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं? दूसरा मौका है। पहला मौका है कि 3 देश मेजबानी किए, दूसरा मौका है कि एक से अधिक देश मेजबानी किए, क्योंकि पहली बार 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से मेजबानी की थी और उसके बाद जो एक से अधिक देशों की मेजबानी के मामले में इस साल जो ये दूसरा मौका था जब 3 देशों ने फीफा विश्व कप की मेजबानी की। भारत में फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग का अधिकार किसने खरीदा था? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। फीफा विश्व कप 2026 के पूरे टूर्नामेंट में कुल कितने गोल दागे गए? पूरे टूर्नामेंट में कुल 308 गोल दागे गए।
स्पेन ने अब तक यानी 2026 तक कितनी बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? 2 बार। ठीक है, तो स्पेन जो है पहली बार इसने 2010 में फीफा विश्व कप जीता, दूसरी बार इसने 2026 में ये टाइटल जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? फाइनल मैच जो है अमेरिका के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया, जो कि न्यूयॉर्क में है। इसे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ सभी को नोट डाउन करते चलिए और रिवीजन जरूर करना। और आज के क्लास का पीडीएफ इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री में डाउनलोड करिए और रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, तो फाइनल मैच खेला गया स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में, स्पेन विजेता बना। 2026 फीफा विश्व कप का फाइनल मैच किस दिन खेला गया? फाइनल मैच खेला गया 19 जुलाई 2026 को। वैसे भारतीय समय अनुसार 20 जुलाई को रात में 12:30 बजे ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए 48 टीमों के नए फॉर्मेट में टीमों को कितने समूहों में बांटा गया था? 4-4 टीमों के 12 समूहों में इन सभी को बांटा गया था। फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक मैच बॉल को क्या नाम दिया गया था? तो जो मैच बॉल था, जो फुटबॉल का जो बॉल था, उसका नाम दिया गया था ट्रायोंडा। याद रखिएगा, ट्रायोंडा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए बॉल का डिजाइन किसने किया था? एडिडास ने डिजाइन किया था। फीफा विश्व कप 2026 के बॉल का निर्माण किस देश के फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने किया? तो देखिए, फीफा विश्व कप का 2026 का जो बॉल है उसका निर्माण पाकिस्तान में किया गया। ठीक है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं जिनके कार्यकाल में 2026 फीफा विश्व कप आयोजित हुआ? गियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किस महाद्वीपीय फुटबॉल संघ को इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप में एक सीधे क्वालिफिकेशन स्लॉट दी गई थी? तो ये है ओशनिया फुटबॉल परिसंघ। ठीक है, ऑप्शन सी। फीफा विश्व कप 2026 के आयोजन में सबसे अधिक 11 मेजबान शहर किस देश के थे? अमेरिका के थे। और 3 शहर मेक्सिको के थे और 2 शहर कनाडा के थे। याद रखिए। फीफा विश्व कप का पिछला संस्करण यानी 2022 किस देश में आयोजित किया गया था और उसकी विजेता टीम कौन थी? कतर में आयोजित हुआ और विजेता बना अर्जेंटीना। ठीक है, 2022 में अर्जेंटीना ने खिताब जीता था, जो कतर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी में उद्घाटन मैच किन टीमों के बीच खेला गया? मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 11 जून 2026 को फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच जो खेला गया वो खेला गया मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमों के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? कुल 1248 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक 5 बार फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता है? यानी फीफा विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील ने 5 बार फीफा विश्व कप अपने नाम किया है। और ये भी याद रखिएगा, दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी है? तो दूसरी सबसे सफल टीम जर्मनी और इटली है। जर्मनी और इटली ने 4-4 बार ये खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम फीफा विश्व कप किस वर्ष और कहां आयोजित किया गया था? तो पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह खिताब उरुग्वे ने ही जीता था। यह भी आपको याद रखना है कि प्रथम फीफा विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। फीफा विश्व कप कितने साल में आयोजित किया जाता है? हर 4 साल में। 4 वर्षीय फीफा विश्व कप निम्न में से किस वर्ष आयोजित नहीं किया गया था? 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है फीफा विश्व कप नहीं हुआ था। फीफा विश्व कप का पहली बार टीवी पर प्रसारण किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया था परंतु खेल नहीं पाया? 1950 में भारत ने क्वालिफाई तो किया लेकिन खेला नहीं, और आज तक फीफा विश्व कप में भारत नहीं खेल पाया है। 1930 में प्रथम फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? उरुग्वे ने जीता। उरुग्वे में हुआ और विजेता उरुग्वे ही बना। 1934 में दूसरा फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? इटली ने जीता था, और ये इटली में हुआ था 1934 में, और यह खिताब इटली ने ही जीत लिया।
फीफा का पूर्ण रूप क्या है, इसका विस्तृत रूप क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का जो है फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा का मुख्यालय कहां पर है? फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा विश्व कप के इतिहास के दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी है? तो जर्मनी और इटली है। इन दोनों ने 4-4 बार फीफा विश्व कप जीते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। 2030 का फीफा विश्व कप मुख्य रूप से किस देश में खेला जाएगा? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन फीफा विश्व कप 2030 के ये मुख्य रूप से मेजबान है। वैसे 2030 में जो फीफा विश्व कप होगा उसके पहले 3 मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में खेले जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से मेजबान देश मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है। ठीक है, 2030 में देखिए फीफा विश्व कप का जो है पूरे 100 साल हो जाएगा, क्योंकि 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक मानक फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम के कितने खिलाड़ी खेल की शुरुआत में मौजूद होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। ठीक है, 11 खिलाड़ी। वैसे बीच बीच में से जिन्हें रेड कार्ड मिल जाता है वो बाहर हो जाते हैं, उनके जगह पर कोई नया खिलाड़ी आता है, लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 11 हो गए, यानी फुटबॉल मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं एक टाइम में। एक मानक फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है, लेकिन बीच बीच में खिलाड़ी जो है इंजरी होते रहते हैं, तो बीच में जो समय बर्बाद होता है उसे बाद में जाकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे एक फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 1.5 घंटे की, यानी 90 मिनट की। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है जो भारत में आयोजित किया जाता है? तो यह है डुरंड कप। फुटबॉल के मैदान में पेनाल्टी स्पॉट गोल लाइन से कितनी दूरी पर स्थित होता है? 11 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, जो पेनाल्टी शूट आउट होता है, जो पेनाल्टी स्पॉट होता है जहां से मारा जाता है गोल किसी खिलाड़ी द्वारा पेनाल्टी शूट आउट में, तो उसकी दूरी जो है 11 मीटर की होती है। भारत में राज्यों के बीच खेली जाने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम क्या है? उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। एक मानक फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई जो 2 खंभों के बीच की दूरी होती है कितनी होती है? तो 7.32 मीटर। गज में पूछे तो 8 गज होती है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, रग्बी फुटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। पारंपरिक फुटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11, रग्बी फुटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15। पेशेवर मैचों के लिए इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का मानक आकार क्या होता है? जो फुटबॉल होता है उसका मानक आकार क्या होता है? साइज 5। फुटबॉल में रोवर्स कप किस देश का एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रहा है? भारत का। रोवर्स कप जिसका संबंध फुटबॉल से है, यह भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट है। फुटबॉल के मैदान की मानक लंबाई लगभग कितनी होती है? तो फुटबॉल का जो मैदान होता है उसकी मानक लंबाई 100 से 110 मीटर के बीच में होती है। गज में 100 गज से 120 गज के बीच में। FA कप किस देश का सबसे पुराना और प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट है? इंग्लैंड का। FA कप जो है इंग्लैंड का सबसे पुराना और प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। अब चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्विक रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो फीफा विश्व कप 2026 का मेजबान देश अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा थे। 23वां संस्करण था। शुभंकर थे क्लच, जायू और मेपल। आधिकारिक गीत था दाई दाई। फीफा विश्व कप 2026 का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी मोट्टो था वो था We are 26। विजेता बना स्पेन। स्पेन ने दूसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता। उप विजेता बना अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2026 में तीसरा स्थान हासिल किया इंग्लैंड। चौथे स्थान पर रहा फ्रांस। ठीक है, 4 टीमों की रैंकिंग की जाती है, इसलिए चारों का स्थान याद रखना है। फीफा विश्व कप 2026 की जो कुल इनामी बजट थी वो थी $871 मिलियन। विजेता टीम को इनामी राशि दी गई $50 मिलियन। उप विजेता टीम को इनामी राशि दी गई $33 मिलियन। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड जीते रोड्री।
गोल्डन ग्लव अवार्ड जीते उनाई सिमोन। गोल्डन बूट अवार्ड जीते किलियन एम्बापे। रोड्री, उनाई सिमोन दोनों स्पेन के हैं, किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं। फीफा विश्व कप 2026 में बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया पाउ कुबार्सी को, ये भी स्पेन के हैं। फीफा विश्व कप 2026 में फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया नीदरलैंड्स की टीम को। 2023 में फीफा विश्व कप के मेजबान कौन है? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त। आप हमारे कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स लेकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। वार्षिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ जिसमें हमने 1900 से ज़्यादा वन लाइनर प्रश्न कवर किए हैं 2025 और 26 के। इसके अलावा भारत का इतिहास 2000 से ज़्यादा प्रश्न, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑल सब्जेक्ट्स का ई बुक अवेलेबल है दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में। सभी सब्जेक्ट्स का आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं अगर एग्जाम नज़दीक हो तो। सभी ई बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही कम राशि पेड करके आप इन्हें ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाकी आज का क्लास पसंद आ गया है दोस्तों तो लाइक करके जाना।